नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने कहा तनु विलियन गैस की तरह व्यवहार करते हैं। तो पहला सूत्र हुआ पीवी बराबर NRT। चलिए, N बराबर या मोलों की संख्या है, इसे हम NB भी कह सकते हैं। N या NB याद करें, B विलेय के मोलों की संख्या, तो सूत्र को NB करके भी लिख सकते हैं। और अभी देखिए जरा, अभी से ऐसा कर देता हूं मैं, P बराबर NB मान लेता हूं मैं। अब देखिए आपको VRT, तो ये मोलों की संख्या और ये आयतन, तो मोल बटे आयतन कौन सी सांद्रता है, नहीं याद आ रहा, मोलरता। और यहां हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे C से, CRT। तो C हमारी क्या होगी यहां पे, मोलर सांद्रता या मोलरता या आणविक सांद्रण, ये नाम है मोलरता के, आणविक सांद्रण। P बराबर CRT। और आपको याद होगा NB बराबर एक चीज और होती है, WB अपॉन MB। तो अगर वो रख दें तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, WB अपॉन MB। ये मोलों की संख्या का सूत्र, मात्रा बटे अनुभार, ठीक है, VRT। एक सूत्र ये बन गया। क्लियर। B से में कोई लेना देना नहीं है, B केवल हमारा बताता है विलेय पदार्थ की मात्रा को या विलेय पदार्थ के अनुभार को, ठीक है। अब ये देखो, मात्रा बटे आयतन, तो क्या हो गया, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो सूत्र क्या बनेगा, अगर हम इसमें घनत्व ले आए, D अपॉन MRT। D विलयन का घनत्व हो जाता है, D क्या हो जाता है, घनत्व। P माने परासरण दाब, इसे हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर परासरण दाब। V आयतन, यहां आयतन हम लीटर में लेते हैं। N मोलों की संख्या, ये मैंने आपको बता ही दिया। R को हम S भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन से बना है। यह R गैस स्थिरांक है, S हो जाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलयन स्थिरांक, और इसका मान वही रहेगा जो हमारा R का रहता है, क्या, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये मेन वैल्यू इसकी यही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको, इसके सूत्रों को हमें याद रखना है। और समपरासारी विलयन के लिए सूत्र बताया था मैंने आपको, W1 मतलब पहले विलयन के लिए, W1 M1V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। अगर दो विलयन हो तो पहले विलयन की पदार्थ की मात्रा अनुभार आयतन, दूसरे विलयन की क्या, पदार्थ की मात्रा उसका अनुभार और आयतन, माने इनकी सांद्रताएं बराबर रहती हैं, क्योंकि W अपॉन MV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहां मोलर सांद्रता को, ठीक है।
तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं जिससे आप परासरण दाब के आसानी से क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं परासरण दाब के न्यूमेरिकल। ये मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर आप अपनी पुस्तकों से या जो भी आपके पास है पुस्तक हैं या कहीं से भी आपको इसके न्यूमेरिकल मिले वे आप करके देखिएगा और प्रॉब्लम मुझसे पूछिएगा। इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर देखा जाता है कि न्यूमेरिकल आ जाता है। पहला न्यूमेरिकल है 0.01 कैपिटल एम। कैपिटल एम हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान है आपको, कैपिटल एम किसे कहते हैं, मोलरता को। किसको कहते हैं, मोलरता को। यूरिया विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात करो। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.0821, ठीक है जी। अब हमारे पास पहले क्या दिया है, 0.01 एम, तो ये हमारी सी होती है मोलरता, 0.01 एम। और इसके बाद टेम्परेचर दे रखा है हमें टी 27 डिग्री सेल्सियस, इसे हम हमेशा केल्विन में रखेंगे। तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर चेंज करना हो तो क्या जोड़ते हैं, 273, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। और एक दे रखा है हमें आर, आर बोले तो गैस स्थिरांक, एस भी कह सकते हैं, 0.0821। अब दोस्तों क्या आपको याद आ रहा है कि ऐसा कौन सा सूत्र था परासरण दाब का जिसमें 3 चीजें थी, सी आर टी, याद आया जी। एक सूत्र था पी बराबर सी आर टी। सी कितना है 0.01, आर कितनी है 0.0821 और टी कितना है 300। अब जरा देखते हैं भाई, ये मान लेते तो एक है फिलहाल, तो इसकी गुना कर लो 3 की, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और भाई 2 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब जरा देखो भाई कितने बाद दशमलव है, 2 प्लेस ये हैं और 4 ये हैं, तो कितने प्लेस हो गए 6, तो 6 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया भाई, 0 यहां लगा लो। 0.2463 वायुमंडल, इसमें परासरण दाब का मात्रा क्या रहेगा यहाँ पर, वायुमंडल। ये हम देख लेंगे किन मात्रक में हमारा सवाल दिया गया है, उस हिसाब से हम करेंगे। लीटर वायुमंडल, जब 0.0821 वैल्यू होती है आर की तो वायुमंडल में ही आता है, आयतन लीटर में ही रहता है, ठीक है। इसके लिए आर की वैल्यू आपने कक्षा 11 में अच्छी तरीके से पढ़ ली है, उसी हिसाब से हम रखते हैं। तो ये हो गया हमारा परासरण दाब उत्तर, इसका क्लियर हो गया, आसान सवाल। सीधा हमें क्या किया गया है, उत्तर निकालने के लिए जो दिया है उसे सीधा हमने काय में पुट कर दिया है, इसके सूत्र में। दूसरा देखो, 15 डिग्री सेल्सियस पर 5% चीनी के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 15 डिग्री सेल्सियस पर क्या ज्ञात करना हमें, 5% चीनी का विलयन है। 5% चीनी का विलयन, तो इससे हम क्या समझेंगे, आपको ध्यान है मैंने आपको जनरली बताया था, जब मैंने आपको प्रतिशतता पढ़ाई थी तो मैंने एक प्रतिशतता पढ़ाई थी आपको, भार प्रतिशतता, और एक पढ़ाई थी भार आयतन प्रतिशतता। और भार आयतन प्रतिशतता पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिशतता रहती है वो हमारी भार आयतन रहती है। तो यहां जो 5% का अर्थ है, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या होगा, बता सकते हैं आप में से कोई, पहले बताया जा चुका है, चलिए 5% चीनी के विलयन का अर्थ है, ये हमें आ जाना चाहिए, इससे हमारी 2 चीजें निकल के आएंगी। क्या अर्थ है कि 5 ग्राम चीनी और किस में घुली है, 100 मिलीलीटर विलयन में घुली है,
जल में घुली है। ठीक है जी। तो हमारी WB की वैल्यू आ गई 5 ग्राम और आयतन आ गया हमारा जी 100 मिलीलीटर। लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर। ये इससे हमें दो चीजें प्राप्त हुई। ये 5% की मीनिंग है। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? अगर 4% है तो 4 ग्राम पदार्थ घुला है 100 मिलीलीटर में। 7% आता है तो 7 ग्राम पदार्थ घुला है कितने में? 100 मिलीलीटर। विलियन में 1.5% आता है तो 1.5 ग्राम पदार्थ घुला है 100 मिलीलीटर विलियन में। ठीक है जी। तो अब ये सवाल है 15 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर T 15 प्लस 273 300 केल्विन ना, आपके 300 नहीं होने का। 15 और 73 5 और 3 288 केल्विन। ठीक है। 5% चीनी। चीनी 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 क्या है? चीनी। चीनी है चीनी भाई। चीनी का क्या सूत्र बताया था मैंने आपको? C12H22O11 का अनुभार। अनुभार निकालें MB, ये केवल स्मॉल MB कह सकते हैं। 12 गुना 12 प्लस 22 गुना 1 प्लस 11 गुना 16। ठीक है जी। जोड़ देंगे 342। क्या आ गया? अब चीनी का हमें अनुभार पता लग गया। R दे रखा है R 0.0821। अब देखो कोई ऐसा सूत्र जिसमें W हो, M हो, V हो, R हो, T हो और परासरण दाब आ जाए। याद आ रहा है आपको कोई ऐसा सूत्र? नहीं आ रहा? याद करो भाई, आना चाहिए आपको ऐसा सूत्र। ऐसे कैसे हो सकता है नहीं आ रहा आपको? चलिए मैं बता देता हूं ऐसा सूत्र आपको। P बराबर WB अपॉन MB इंटू V RT। ये एक सूत्र है। मान रखो WB का 5 ग्राम, MB 342, R 0.0821, टेम्परेचर 288 और आयतन कितना है भाई? 0.1 लीटर। ठीक है। और इसे हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा लिख देंगे वायुमंडल। आई थिंक 3.45 वायुमंडल आ जाएगा। 3.45 वायुमंडल करके देख लेंगे। हो सकता है मेरे ध्यान में गलत आ रहा हो, लेकिन आप इसको अच्छी तरह कैलकुलेट करें और फिर देखिए यही आ रहा है। ये आएगा तो ठीक, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। जो आपका उत्तर सही आएगा वही माना जाएगा। ठीक है। तो ये दो सवाल आपको समझ में आ गई। अब हम अगला सवाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये सवाल। 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर विलियन में घुला है। विलियन का परासरण दाब 1.18 वायुमंडल है। अनुभार ज्ञात करो। पदार्थ का हमें अनुभार ज्ञात करना है। दिया है R बराबर 0.082। तो हमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 273 में 0 जोड़ देंगे 273 केल्विन। WB दे रखा है 10 ग्राम और आयतन 1 लीटर प्रति लीटर है। कभी कभी हम आयतन ढूंढने लगते हैं, यहां लिखा है प्रति लीटर, तो ध्यान रखना है हमें आयतन कितना है प्रति लीटर। परासरण दाब P दे रखा है 1.18 वायुमंडल और R भी गिवन है 0.082। सूत्र लगाएंगे P बराबर WB अपॉन MB V RT। अनुभार माने MB ज्ञात करना है, तो इस MB को यहां ले जाओ भाई। सूत्र बदल लो। WB अपॉन P V RT मान रखो। WB कितना है 10, P कितना है 1.18, आयतन कितना है 1 लीटर, R कितना है 0.082,
टेम्परेचर कितना है 273। क्या करेंगे अब कैलकुलेशन, उत्तर आएगा कितना 189.7, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर विलयन में घुला है, जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात की दे रखा है और अनुभार ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब हम देखते हैं ये सवाल, समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन के समपरासारी है जिसमें 7.65 ग्राम प्रति लीटर घुला है। ग्लिसरॉल का अनुभार ज्ञात करो, जबकि ग्लूकोज का अनुभार दिया गया है। माने ये जो सवाल आपको दिया है ये किस पर आधारित है, समपरासारी विलयन पर। किस पर आधारित है, समपरासारी पर। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये सवाल होने वाला है, आप जरा देखते रहिए। तो देखो भाई, पहली बात, एक विलयन है ग्लूकोज, इसके लिए हम देखते हैं क्या दिया है। पहली बात, ग्लूकोज के लिए वो कहता है 1.5%, और 1.5% से हमें दो बातें पता लगती हैं। मान लीजिए इसको हम W1 मान लेते हैं, 2 विलियन है ना, तो W1 1.5 ग्राम पदार्थ घुला है कितने मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में। ये तो 1.5% का मतलब कि 1.5 ग्राम पदार्थ 100 मिलीलीटर विलियन में घुला है। तो ये हो गया ग्लूकोज का 1.5% विलियन, और अनुभार भी दे रखा है भाई M1 कितना 180। और अब ग्लिसरॉल के लिए, ग्लिसरॉल के लिए मतलब दूसरा विलयन, उसके लिए हमें क्या क्या दे रखा है, W1 7.65 ग्राम, यह है 7.65 ग्राम प्रति लीटर, आयतन कितना 1 लीटर। ठीक है, तो ये भी लीटर में बना लो भाई, दोनों एक से होने चाहिए। तो 0.1 लीटर, दोनों मिलीलीटर भी रख सकते थे क्योंकि इस सूत्र में आमने सामने रखा जाना है। और ये W2V2 दूसरा है, M2 अनुभार, भाई ये तो याद करना है। तो विलयन कैसे है, समपरासारी, और समपरासारी के लिए क्या होता है, सूत्र है, हाँ, W1 M1 V1 बराबर W2 M2 V2, और M2 याद करना है तो हो जाएगा क्या, M2 बराबर W1 अपॉन M1 V1 इंटू, क्या रखेंगे भाई, ये M2 पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है, W2 अपॉन V2, और ये ऊपर जाएगा M1 V1 अपॉन W1। मान रख दो भाई, मान रखेंगे W2 की वैल्यू कितनी हो गई, W2 की वैल्यू 7.65 ग्राम गुना M1 180, V1 कहाँ है भाई 0.1, V2 1 लीटर, W1 1.5। ठीक है, देखो भाई, दशमलव से दशमलव हट गया, यहां भी हटाओ तो 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चल गई। ठीक है, 3 पंजे तो भाई 15 होते हैं और 3 छंग 18 होते हैं। ठीक है भाई, नीचे हो गया 50, 6 की इसमें गुना कर लो, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39, 3 6 से 42 और 3 45, और ये भाई 50। तो 0 से तो 0 चली गई भाई, 5 से करेंगे 5 निम 45, 9 आओगा, 5 ही कम 5, फिर बचेगा 4.8। तो कितना अनुभार आ गया भाई ग्लिसरॉल का, 91.8। तो सवाल आसान है, आसान है। W1 V1 M1 दे रखे हैं, W2 M2 V2 दे रखे हैं, सूत्र में रखा, बिल्कुल सीधा सूत्र रखे और उत्तर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल हम करते हैं इस चैप्टर का, कि अगर हमें उसने 3 विलयन दे रखे हों, अब थोड़ा सा इसे समझना है हमें। उसने पूछा हमारे से, निम्न में से
किसका परासरण दाब अधिक होगा? ये एक सवाल है भाई, क्वेश्चन न्यूमेरिकल। 0.1 m ग्लूकोज विलियन, 1 विलियन तो ये है। दूसरा है 1% यूरिया विलियन, और तीसरा है 0.1 m NaCl विलियन। ठीक है भाई, ये हमारे 3 विलियन दिए गए हैं, जिसमें जो हमें दे रखा है 1.1 m ग्लूकोज विलियन, 1% यूरिया विलियन और 1.1 m NaCl विलियन। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? विशेष बात, जिसकी मोलर सांद्रता अधिक होगी, माने मोलरता, अधिक होगी, उसका परासरण दाब अधिक होगा। ये तो हो गया जी हमारा नियम कि ऐसा होना चाहिए। क्या नियम आया कि जिसकी मोलर सांद्रता अधिक होगी। अब भाई 0.1 ग्लूकोज विलियन है, तो ग्लूकोज की तो मोलर सांद्रता कितनी है? मोलर सांद्रता ये हो जाएगी हमारी 0.1, सीधी सीधी दे रखी है भाई 0.1। यूरिया की निकाल देंगे हम, यूरिया की मोलरता, सूत्र लगा दो भाई, WB/MB इंटू V लीटर में। WB कितना? 1 ग्राम पदार्थ, 1% का मतलब, ठीक है, और यूरिया का अनुपात 60 और आयतन 100 मिलीलीटर में घुला है। 1% यूरिया का मतलब होता है 1 ग्राम पदार्थ 100 मिलीलीटर विलियन में घुला है, तो आयतन हो गया 0.1 लीटर। ये गया 0.10/60, 1/6, 0.16 m। ये इसकी मोलर सांद्रता आ गई। अब एक है NaCl विलियन। अब देखने में तो वही NaCl विलियन हमें ऐसा लगता है कि इसकी भी मोलर सांद्रता 0.1 है, इसकी भी 0.1 है, परंतु NaCl एक कैसा यौगिक है? एक आयनिक यौगिक है, और ये वियोजित हो जाता है। और चूंकि हमारा परासरण दाब, आपको ध्यान हो, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो कणों की संख्या NaCl में डबल हो गई। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन 2 आयनों में टूट गए, तो 2 कण बढ़ गए, तो सांद्रताएं भी डबल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। तो इसलिए NaCl की जो मोलर सांद्रता रहेगी वो 0.1 में 2 की गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 आयन बनी, इसलिए कितनी हो गई? 0.2 m। ये ध्यान रखना है, क्योंकि NaCl एक आयनिक पदार्थ है, वियोजित हो जाता है। वियोजित होकर जितने आयन देगा, कोई भी पदार्थ जो वियोजित होने वाला होता है, वियोजित होकर जितने आयन देगा, उसकी जो मोलर सांद्रता है उतनी गुनी हो जाएगी। तो 0.2 m हो गई, तो सबसे ज्यादा मोलर सांद्रता किसकी है? NaCl की। तो परासरण दाब भी किसका अधिक होगा? NaCl का। अतः परासरण दाब का बढ़ता क्रम, परासरण दाब का बढ़ता क्रम किस प्रकार होगा? सबसे कम किसकी है? 0.1 m ग्लूकोज। फिर इससे ज्यादा परासरण दाब किसका होगा? 1% यूरिया, क्योंकि इसकी कितनी आ गई थी? 0.16, इससे ज्यादा है। और फिर आएगा हमारा 0.1 m NaCl। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परासरण दाब के सवाल करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप इन्हें करके देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।